Hello students, how are you? Next video of solution of question number 63. Let's start question number 63. SK Limited invited application for issuing 3,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share. The amount was payable as follows. Application 3 per share including 1 premium, allotment 5 per share including 2 premium. So here premium is 5, so here 2 premium is left, that is called on first and final call, and capital is 2 plus 3 5 and capital remain left is 5 rupees 5 capital and 2 premium, that means total balance is 7 rupees. Application for 4 lakh shares were received, applications for 40,000 shares were rejected and application money refunded. Shares were allotted on the pro rata basis to the remaining applicants. 4 लाख में से हमने 40,000 रिजेक्ट कर दिए तो 3,60,000 को इशूड किए गए प्रो रेटा बेसिस पर 320. एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. जो एक्सेस मनी थी वो अलॉटमेंट पर यूज हो जाएगी. जीवन होल्डिंग की मीन्स अलॉटेड 800 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वाज फॉरफिटेड इमीडिएटली. उसने 800 शेयर्स जो है अलॉट हुए थे और अलॉटमेंट मनी पे नहीं की तो इमीडिएटली जो है उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए. आफ्टरवर्ड फाइनल कॉल वाज मेड एंड गणेश हु हैड अप्लाइड 2700 शेयर, उसने अप्लाइड किए थे बट वी नीड अलॉटेड शेयर, फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल. हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल. Out of the forfeited share, 1500 shares were reissued at rupees 8 per share, fully paid up. 8 का शेयर 8 रुपीज़ का री इशू प्राइस है, फुल्ली पेड, दैट मीन्स फॉर द प्राइस ऑफ 10 रुपीज़. द री इशूड शेयर इंक्लूडेड इन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ जीवन. जो ये 1500 के शेयर हमने री इशू किए हैं इसमें से जीवन के पूरे कंप्लीट 800 शेयर हैं और 700 किसके हैं, 700 गणेश के. एज्यूमिंग दैट कंपनी मेंटेन्स कॉल इन एरियर अकाउंट, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद द टेबल. कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 3,20,000, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 15 रुपीज़, जिसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ मंगवाए हैं, 2 कैपिटल है और 1 प्रीमियम. ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग 3 कैपिटल एंड 2 इज प्रीमियम. एंड ऑन बैलेंस फर्स्ट कॉल दैट इज 7 रुपीज़, 5 and 3 8, 15 minus 8 7. Out of this 5 is capital and 2 is premium. After that applications were received for 4 लाख. तो कंपनी को 4 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, टोटल 12 लाख रुपीस की जो है मनी रिसीव हुई. आफ्टर दैट कंपनी रिजेक्ट द 40,000 शेयर, दैट मीन्स रिफंड मनी इज 1,20,000. रिमेनिंग शेयर्स आर लेफ्ट 3,20,000 एंड प्रो रेटा इज गिवन to 3,20,000. That's why company money received 10,80,000, 360 multiply 3, and company used 3,20,000 multiply 3, that is 9,60,000. यहाँ 1,20,000 रुपीज़ की जो मनी है वो एक्सेस आ गई है, दैट इज़ यूज ऑन अलॉटमेंट. एंड अलॉटमेंट 5 रुपीज़, 3 इज कैपिटल एंड 2 इज प्रीमियम. Total due money is 16 lakh. Excess on application is 1,20,000 and remaining amount company receive on allotment 14,80,000. But जीवन, एक शेयर होल्डर कौन है, जीवन, he holding 800 share and did not pay the allotment money, not paid allotment money
एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर कंपनी ने फोरफिट कर लिए, उसको 800 शेयर अलॉट हुए हैं तो उसने अप्लाई तो ज़्यादा किया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द अप्लाइड शेयर. allotted 800, applied is equal to 800 multiply, here applied is 36 and allotted is 32, that means 9:8. We calculate the applied share. 36, he applied 900 शेयर, तो 900 शेयर्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने मनी रिसीव की है 2700 और यूज़ है 800 मल्टीप्लाई 3 2400, तो ये 300 रुपीज़ उसके एक्सेस आ चुके हैं ऑलरेडी अलॉटमेंट पर. अलॉटमेंट ड्यू 800 मल्टीप्लाई 5 4000 एंड एक्सेस 300 and remaining amount not paid by G1 that is 3700. So कंपनी को यहाँ पर 3700 रुपीज़ रिसीव नहीं होंगे, तो कितनी मनी रिसीव होगी, दैट इज 14,77,300 रुपीज़ जो हैं वो कंपनी को 14,76,300 जो है वो कंपनी को रिसीव होंगे. आफ्टर दैट कंपनी फोरफिट द G1 शेयर. फॉर अलॉटमेंट के तुरंत इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट कंपनी फोरफिट द शेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोरफिट द G1 शेयर. शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 800 शेयर हैं और कॉल्ड अप मनी कितनी बनेगी, यहाँ पर 2 कैपिटल एप्लीकेशन एंड 3 कैपिटल ऑन अलॉटमेंट, तो टोटल कॉल्ड अप मनी 5 रुपीज़ और प्रीमियम का लॉस कितना है 2 रुपीज़. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 800 मल्टीप्लाई 2 1600. 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितनी मनी रिसीव नहीं हुई 3700, तो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी रिसीव वाली अमाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट दैट इज 2700. टोटल अमाउंट इज 5600. फॉर फीचर अकाउंट में बैलेंस आएगा 1900. 5600 माइनस 3700. आफ्टर दैट कंपनी ड्यू द फर्स्ट कॉल. यहाँ पर कंपनी ड्यू जो है वो कितने शेयर पर करेगी 3,20,000 माइनस 800 दैट इज 3,19,200 शेयर्स पर जो है मनी ड्यू करेगी. टोटल ड्यू मनी है दैट इज 22,34,400. अब इसमें से कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल 5 रुपीज़ और 2 क्या है प्रीमियम, तो कैपिटल की अमाउंट 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 15,96,000 और प्रीमियम की अमाउंट आएगी 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 6,38,400. अब यहाँ पर एक अनदर शेयर होल्डर है गणेश. गणेश ने अप्लाइड किए थे, अप्लाइड शेयर हैं उसके 2700 नॉट पेड कॉल मनी, तो उसके शेयर भी फोरफिट हो गए. आफ्टर दैट कंपनी री इशू 1500 शेयर. कंपनी ने 1500 शेयर्स जो हैं वो री इशू किए हैं, जिसमें जीवन के 800 कंप्लीट शेयर हैं, तो 800 शेयर जीवन के हैं और 700 शेयर किसके हैं गणेश के. क्लियर. एंड दीज 1500 शेयर्स आर री इशू एट प्राइस ₹8 for ₹10. That means ₹2 are discount that is used from share forfeiture account. So first of all we calculate not receive money of call, that is we calculate the allotted share. Applied 2700
allotted is equal to 2700 multiply 32 divided by 36, 4 8 जा 4 9 जा, तो दैट मीन्स उसको अलॉट हुए हैं 2400. नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल 2400 मल्टीप्लाई 7, दैट इज 16,800 मनी जो है वो कंपनी को रिसीव नहीं होगी. तो फर्स्ट कॉल पर मनी जो कंपनी को रिसीव होगी दैट इज 22,27,600. आफ्टर दैट कंपनी फॉरफिट द गणेश शेयर. जब कंपनी गणेश के शेयर फॉरफिट करेगी तब भी कंपनी को डबल लॉस हो रहा है, प्रीमियम भी रिसीव नहीं हो रहा और कैपिटल का लॉस भी हो रहा है. यहाँ पर 2400 पर होल्ड अप मनी कंप्लीट 10, 24,000. कंपनी को लॉस हो रहा है 2 रुपये के प्रीमियम का, 2 रुपीज़ के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. 2400 मल्टीप्लाई 2, 4800. 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो रिसीव नहीं हुआ दैट इज 16,800. 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट. 28,800 में से हम 16,800 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट इज लेफ्ट 12,000. एंड आफ्टर दैट कंपनी री इशू द शेयर. नाउ वी गिव द जर्नल एंट्री ऑफ री इशू. बैंक अकाउंट डेबिट 1500 मल्टीप्लाई 8, दैट इज 12,000. तो 2 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो कंपनी कहाँ से कंप्लीट करेगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट से. शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1500 मल्टीप्लाई 2, 3,000. 2 शेयर कैपिटल अकाउंट. आफ्टर दैट लास्ट कैलकुलेशन होगी हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की. यहाँ पर जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो जीवन के 800 शेयर फॉरफिट किए थे और 800 शेयर्स के लिए कितनी मनी उसकी फॉरफीचर अकाउंट में थी? 1900. फुल्ली के फुल्ली री इशू हो गए हैं जीवन के और उसमें से यूज़ कितने होंगे? 800 मल्टीप्लाई 2, 1600. तो यहाँ पर जीवन के जो हैं वो 300 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे. आफ्टर दैट गणेश के फॉरफिट हैं 2400, लेकिन री इशू किए हैं हमने 7. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द गेन ऑन 700 शेयर्स, दैट इज 700 डिवाइडेड बाय 2400. और 2400 के लिए शेयर फॉर फीचर में कितनी अमाउंट है? 12,000. 12,000 मल्टीप्लाई 700 डिवाइडेड बाय 2400. तो टोटल 700 के लिए अमाउंट आ जाएगी 3,500 और 3,500 में से कंपनी ने यूज़ कितनी कर ली? 2 रुपये के डिस्काउंट की यूज़ कर ली 1,400. दैट मीन्स 2,100 इसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. तो टोटल कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी 300 जीवन के, 2,100 गणेश के, दैट इज 2,400 अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो अमाउंट रखी हुई है वो कितनी है? वो 12,000 माइनस 3,500, दैट इज 8,500 is left in the share forfeited account. It is the solution of question number 63.